नमस्कार, आप देख रहे हैं जनता टीवी और मैं हूं आपके साथ मनीषा सिंह। रुक करेंगे उत्तराखंड की खबरों का। उत्तराखंड प्रदेश अपना 23 साल मना रहा है और इस दौरान उत्तराखंड ने काफी कुछ उपलब्धियां हासिल की हैं, पर बावजूद उसके अभी भी बहुत कुछ ऐसा है जो पाना बाकी है। राज्य आंदोलनकारियों की माने तो जिन अपेक्षाओं के साथ उत्तर प्रदेश से अलग कर उत्तराखंड को बनाया गया था, उन अपेक्षाओं के अनुरूप उत्तराखंड नहीं बन पाया है और आंदोलनकारियों का कहना है कि पहाड़ी प्रदेश होने के कारण पहाड़ का विकास होना था, पर आज पहाड़ खाली हो गए हैं, जिसके साथ ही पहाड़ों से पलायन लगातार किया जा रहा है। और राज्यसभा सांसद नरेश बंसल की माने तो उत्तराखंड बनने के बाद सड़कों के विकास में तेजी आई है। साथ ही उन्होंने केंद्र और राज्य के सहयोग से बनी सड़कों की वजह से यातायात को सुगम बताया। उत्तराखंड ने बहुत प्रगति की है और 23 साल में सिद्ध किया है कि जो हमारी अलग राज्य की मांग थी वो उचित थी और सरकारें कहीं ना कहीं आपदाओं से जूझते हुए आंदोलनकारियों के सपनों को पूरा करने के लिए आगे बढ़ी है। जो हमने सोचा था कैसा हमारा अपना उत्तराखंड होगा, उस रास्ते हम पूरे नहीं जा सके। यार, आज कोई भी सरकारें हो, कोई भी जनमानस हो, इसमें चिंतन और मंथन करने की आवश्यकता है कि कहां पर कोई कमी रह गई है, कि प्रदेश हमारा बहुत ज्यादा जो सोच हमारी थी, जो हमारे रोजगारों के प्रति थी कि शिक्षित बेरोजगार जो बच्चे हैं उनको कैसे नौकरियां मिलेंगी और कैसे विकास के रास्ते पर आगे बढ़ेगा, ये आज वहीं पर अटका हुआ है। मुझे जो हमारी सोच ये थी, जब हम 10वीं 11वीं में पढ़ते थे, हमने समझा था कि वो एक उत्तराखंड राज्य बनेगा, पूर्ण राज्य बनेगा और गाँव का सर्वांगीण विकास होगा। परंतु इन 20-22 सालों में हमने देखा कि यहाँ भाई भतीजावाद और जितने भी माफिया वर्ग हैं, आज उन्हीं का भला हो रहा है। कल्पना की थी कि उत्तराखंड राज्य हो। कहीं ना कहीं अगर हम देखें तो कुछ हदों तक सरकारों ने काम तो किया है, लेकिन उस तरीके का काम नहीं हो पाया जिसके लिए उत्तराखंड राज्य बना था। तो उत्तराखंड राज्य के गठन को 23 साल पूरे हो चुके हैं। वहीं इस मौके पर उत्तराखंड के राज्य आंदोलनकारियों के आश्रितों और परिजनों को राजकीय नौकरियों में क्षैतिज आरक्षण को लेकर प्रवर समिति की ओर से तैयार की गई रिपोर्ट विधानसभा अध्यक्ष रितु खंडूरी को सौंप दी गई है। वहीं प्रवर समिति के अध्यक्ष प्रेमचंद्र अग्रवाल ने कहा कि समिति ने विचार विमर्श और कई चर्चाओं के बाद इस बिल के ड्राफ्ट को तैयार किया है और आज इसे विधानसभा अध्यक्ष को सौंप दिया गया है। साथ ही उन्होंने कहा कि ड्राफ्ट को पास करने के लिए जल्द ही सत्र भी बुलाया जाएगा। आज खुशी की बात है कि स्थापना दिवस पर आज हमारी जो प्रवर समिति है उसने अपनी रिपोर्ट जो आंदोलनकारियों के उसमें थी उसको उन्होंने मुझे सौंपा है। और आज मंत्री जी आए थे, प्रेमचंद अग्रवाल जी, और हमारे साथ दो विधायक भी थे, विनोद चमोली जी और मुन्ना सिंह चौहान जी, और उन्होंने उस समिति की रिपोर्ट मुझे दी। अब आगे की कार्रवाई जल्द से जल्द हम लोग करेंगे। देखिए, आप जानते हैं कि प्रवर समिति के नाते जिस प्रकार से एक महत्वपूर्ण कार्य की जिम्मेवारी मिली थी और आज उसकी रिपोर्ट 5 हमने इस बीच में बैठकें की है, उसके बाद माननीय अध्यक्षा जी को हमने सौंप दी है। मैं अपने तमाम मेंबर्स का, अधिकारियों का बहुत धन्यवाद कर रहा हूँ कि जिन्होंने बहुत अच्छा उसमें सहयोग दिया। और चूंकि आज राज्य स्थापना दिवस भी है, आप सबको बधाई है। आज उत्तराखंड राज्य अपना स्थापना दिवस मना रहा है और इस मौके पर राजधानी देहरादून में खास कार्यक्रमों का आयोजन किया गया, जिसमें देश की राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू भी एक कार्यक्रम में शामिल हुई। देखिए खास रिपोर्ट। उत्तराखंड को देवताओं की भूमि या देवभूमि के नाम से जाना जाता है। उत्तराखंड का स्थापना दिवस हर साल 9 नवंबर को मनाया जाता है। इस बार उत्तराखंड का 24वां स्थापना दिवस मनाया जा रहा है। उत्तराखंड के स्थापना के समय उत्तराखंड को उत्तरांचल के नाम से जाना जाता था। आज का दिन हर प्रदेशवासी के लिए बेहद अहम है। वहीं इस शुभ अवसर पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह ने भी सोशल मीडिया पर पोस्ट कर उत्तराखंड वासियों को बधाई दी है। 9 नवंबर साल 2000 उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ। उत्तराखंड अस्तित्व में आया और 23 साल पूरे हो गए। इन 23 सालों में उत्तराखंड में अब तक 10 मुख्यमंत्री बने हैं, जिनमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी 2 बार मुख्यमंत्री चुने गए।
उत्तराखंड राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर राजधानी की पुलिस लाइन में भव्य कार्यक्रम आयोजित किया गया। बतौर मुख्य अतिथि महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कार्यक्रम में शामिल हुई। वहीं दूसरी तरफ प्रदेश भर में जगह जगह रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। साथ ही रंग बिरंगी झांकियां निकाली गयी और राज्य की शक्ति का प्रदर्शन किया गया। वहीं राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर सबसे पहले मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून शहीद स्मारक पहुंचकर शहीदों को श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद वो भी पुलिस लाइन में आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राज्यपाल लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की मौजूदगी में जवानों ने शानदार परेड निकाली, जिसकी सलामी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ली है। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुई राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि अपनी अलग पहचान स्थापित करने और अपने विकास का रास्ता तय करने का उत्तराखंड के निवासियों का सपना पूरा हो गया है। उत्तराखंड की ये भूमि वीर प्रसभा रही है। स्वाधीनता के बाद के सभी युद्धों में उत्तराखंड के वीरों ने सर्वोच्च बलिदान दिया है। मैं उन सभी वीरों को और वीर भूमि उत्तराखंड को नमन करती हूँ। भारतीय सेना ने शामिल होकर भारत माता की रक्षा करने में यहाँ के युवा गर्व की अनुभव करते हैं। राष्ट्र की रक्षा के प्रति उत्साह का ये भाव सभी देशवासियों के लिए अनुकरणीय है। हमारी थल सेना के 2 रेजिमेंट्स, कुमाऊं रेजिमेंट और गढ़वाल रेजिमेंट का नाम उत्तराखंड के क्षेत्र के आधार पर रखा गया है। ये उत्तराखंड की शौर्य परंपरा को रेखांकित करता है। भारत के प्रथम चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत जी इसी धरती के सपूत थे। हमारे वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान जी उत्तराखंड की ही निवासी है। देवियों और स्वजनों, उत्तराखंड की फिजिकल और डिजिटल कनेक्टिविटी निरंतर बढ़ाई जा रही है। भारत की अध्यक्षता में हुई G20 से जुड़ी गतिविधियों के क्रम में G20 के इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रुप की एक बैठक ऋषिकेश में संपन्न हुई थी। उस बैठक में विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से जुड़ी सार्थक चर्चाएं हुई। उत्तराखंड में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट तेजी गति से हो रही है। साथ ही आपदा प्रबंधन पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। सर्वप्रथम मैं भारतवर्ष की राष्ट्रपति महोदय जी का हार्दिक आभार और अभिनंदन करता हूं। आप राज्य स्थापना दिवस के शुभ दिन हमें अपना आशीर्वाद और मार्गदर्शन देने के लिए उपस्थित हुई हैं। राष्ट्रपति महोदय जी, आपकी गरिमामयी उपस्थिति से उत्तराखंड का बच्चा बच्चा, यहां का कण कण उल्लासित है। मैं आज के शुभ अवसर पर उत्तराखंड राज्य स्थापना के लिए अपना सब कुछ बलिदान करने वाले अमर शहीदों और वीर आंदोलनकारियों को नमन करता हूं। राज्य स्थापना दिवस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड आने पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का आभार जताया। इसके साथ ही उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई। कठिनाइयों को अपनी शक्ति बनाकर जीवन समर में विजयश्री प्राप्त की है। आप भारतवर्ष के समस्त नागरिकों, विशेष रूप से गरीबों, शोषितों और वंचितों और समाज के अंतिम छोर में रहने वाले सभी के लिए आप आशा की किरण हैं। मैं आपकी जीवटता, आपकी समर्पण शक्ति को हृदय से प्रणाम करता हूं। आप सच्चे अर्थों में महिला सशक्तिकरण का जीता जागता उदाहरण है। आपने अपने जीवन में सदा कर्म प्रधान विश्वकरी राखा के सिद्धांत को सर्वोपरि माना है और विकट परिस्थितियों में भी, कठिन परिस्थितियों में भी आपने अपने विनम्रतापूर्ण आचरण को बनाए रखा। आप सदैव
सादा जीवन उच्च विचार के मूल मंत्र पर चलती रही हैं और यही कारण है कि आज जन जन के भीतर यही भाव है कि उनके बीच से निकली एक आम महिला देश की प्रथम नागरिक है। उत्तराखंड को 23 साल पूरे हो चुके हैं। उत्तराखंड आज 23 साल पूरे करके 24वें साल में प्रवेश कर चुका है। हालांकि इन बीते सालों में प्रदेश में कई बदलाव हुए और आगे भी मिलते रहेंगे। न्यूज डेस्क, जनता टीवी। देहरादून के राजपुर रोड स्थित रिलायंस के ज्वेलरी शोरूम में डकैती होने से हड़कंप मच गया है। राष्ट्रपति के दौरे के चलते पुलिस सुरक्षा व्यवस्था में जुटी हुई थी, तो वहीं सुबह शोरूम खुलने के साथ ही वारदात को अंजाम दे दिया गया। चोरों ने पूरे शोरूम पर अपना हाथ साफ किया। वहीं इस मामले को लेकर कांग्रेस ने पुलिस सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। कांग्रेस प्रदेश प्रवक्ता शीशपाल सिंह बिष्ट ने कहा है कि प्रदेश में कानून व्यवस्था पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुकी है और सचिवालय की चंद कदम की दूरी पर इस तरह की घटना होना अपने आप में ही सवाल खड़ा कर रहा है कि राजधानी देहरादून की सुरक्षा व्यवस्था किस तरीके की है। ऐसे में प्रदेश सरकार को चाहिए कि प्रदेश की सुरक्षा व्यवस्था पर ध्यान दिया जाए। देखिए, बहुत ज्यादा चिंता की बात है, दुख की बात है कि सचिवालय से चंद कदम की दूरी पर और डीजीपी जहां पर प्रदेश के रहते हैं उनसे मात्र 100 मीटर की दूरी पर जो है रिलायंस ज्वेलरी के शोरूम में आज दिन दहाड़े गन पॉइंट पर जो है बड़ी भारी डकैती होती है, लूट होती है और ये पूरे पुलिस प्रशासन के साख पर भी बट्टा है, राज्य की साख पर भी बट्टा है और बहुत ही शर्मनाक और विभत्स कृत्य है। स्टोर है, ज्वेलरी स्टोर है, इसमें जो है कुछ लोगों की डेथ हुई और उसके बाद ज्वेलरी जाने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस संबंध में जो है हमारे द्वारा टीमें गठित की गई हैं और जो कर्मचारी उनसे पूछताछ की जा रही है। कैमरा फुटेज हम लोग देख रहे हैं और जो इसमें जिनके द्वारा घटना कार्य की गई है उनके बारे में जानकारी हम लोग ले रहे हैं। कितना सामान शोरूम में अभी तक क्या कुछ मिला है? और अभी इनके मैनेजर आए हैं और आकर के अभी चेक कर रहे हैं, उसके बाद ही ये लोग हमें कितने लोग हो सकते हैं घटना में? देखिए, जो अंदर एंट्री की है वो 4 लोगों के द्वारा इनकी बताई गई है। बाकी चीजें हम लोग देख रहे हैं, कैमरा देख रहे हैं, बाहर के जो कैमरास हैं उनको भी हम लोग चेक कर रहे हैं। रवीना टंडन आज अपनी बेटी राशा थडानी के संग ऋषिकेश पहुंची हैं, जहां उन्होंने साधु संतों के साथ गंगा आरती की। ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल हो रही है। रवीना को ऋषिकेश में परमांत निकेतन घाट पर कई पुजारियों के साथ खड़े होकर गंगा आरती करते हुए देखा गया और रवीना टंडन पूरी श्रद्धा के साथ हाथ में दिए लिए हुए भजन गाते हुए और आरती करते हुए नजर आईं। इस दौरान उनकी बेटी राशा थडानी भी उनके साथ नजर आई। देखिए ये खास रिपोर्ट। बॉलीवुड एक्ट्रेस रवीना टंडन आज अपनी बेटी राशा थडानी संग ऋषिकेश पहुंची हैं। यहाँ उन्होंने साधु संतों के साथ गंगा आरती की। अब ये वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। वीडियो में आप देख सकते हैं कि रवीना टंडन ऋषिकेश में परमार्थ निकेतन घाट पर कई पुजारियों के साथ खड़े होकर गंगा आरती कर रही हैं। गंगा की सरप्राइज विजिट के दौरान रवीना टंडन रेड कलर का सूट पहनकर पहुंची थी। वायरल हो रहे वीडियो में रवीना टंडन पूरी श्रद्धा के साथ हाथ में दिया लिए भजन गाते हुए और आरती करते हुए नजर आ रही हैं। वीडियो में रवीना टंडन की बेटी राशा थडानी भी नजर आ रही है। राशा थडानी भी पूरी श्रद्धा के साथ मां गंगा की आरती कर रही हैं। और फिलहाल इस वक्त के बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, देखते रहिए जनता टीवी।